इनका परिवार मुखिया में भी हार गया। ये भी वोट डालने गए थे, ये गए वोटवा डालने, हार गया मुखिया में। नहीं भाई, हमारे खास आदमी है ना वो सम्राट जी था। सम्राट जी हमारे यहाँ मंत्री परिषद में रहे, मुख्यमंत्री जी के साथ। उनके पिते जी को हम लोग नेता बनाए, तो हमारे खास आदमी हैं। नहीं बोलेंगे तो मार्केट कैसे बनेगा? उनकी डिग्री का, ये तो वो डिग्री कहाँ है? चंद्रयान पर है वो विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया पब्लिक विश्वविद्यालय। ब्रह्मांड में नहीं कहीं पर, वो चंद्रयान पर भी आने वाला है। उसका भी फोटो मोदी जी मंगवा रहे हैं कि हमारे पार्टी का प्रदेश। ये का अपमान है ये, और ये देश के राष्ट्र नायकों का अपमान है और अज्ञानता की पराकाष्ठा है। भारतीय जनता पार्टी को आप देखिए, कोई भी नेता, इनके फ्रीडम फाइटर नहीं मिलते हैं। यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों की तीसरी पीढ़ी का ही अपमान हो रहा है। ये बना हुआ है अन्य मार्ग में, उनको देखे न, वो जाके देखे न कितना बजा टिकट लेने के लिए जाते थे, दंडवत वही नहीं करते थे, वो हमारे सामने आते जाते थे। तो आइए भी अभी नहीं किए हैं। ये मैट्रिक में भी रोल नंबर हम बताइए दिए थे, कितना तो था इनका, 19 और 268 को नंबर इनको मैट्रिक में आया। अभी तक हम लोग जान रहे थे कि हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि हमारा जो देश है 1977 में आज़ाद हुआ है। हमें जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी तब जाके देश आज़ाद हुआ है। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के एमएलसी नीरज सिंह जी है। इनसे हम जानेंगे कि सर, देश जो है 1947 में नहीं बल्कि गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में बनी तब आज़ाद हुआ है। देश किस दिन आज़ाद हुआ और संपूर्ण क्रांति, दोनों में अंतर उनको समझ में नहीं आता है। उनका दोष नहीं है वह दोष है उनकी डिग्री का। ये तो वो डिग्री कहाँ है? चंद्रयान पर है वो विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया पब्लिक विश्वविद्यालय। वो ब्रह्मांड में नहीं कहीं पर, वो चंद्रयान पर भी आने वाला है। उसका भी फोटो मोदी जी मंगवा रहे हैं कि हमारे पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। उनके साथ समस्या यह है कि दोनों के बीच अंतर समझ में नहीं आ रहा है कि स्वतंत्रता दिवस और संपूर्ण क्रांति। अब उनको इस बात की जानकारी है कि गैर कांग्रेसी सरकार जब बिहार में बनी थी पहली बार, तो उसमें जनसंघ शामिल था, तो गुलामी का कालखंड था वो। अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे और इंदिरा जी को उन्होंने कहा था भारत बांग्लादेश युद्ध के समय दुर्गा, तो अंग्रेजों के पार्लियामेंट में बैठ करके बोल रहे थे। भाई, जनसंघ पार्टी गैर कांग्रेसी सरकार में बिहार में महामाया बाबू के नेतृत्व में शामिल रही है, तो उसका मतलब गुलाम था वो। इसलिए यह तो तिरंगे का अपमान है, राष्ट्र का अपमान है और स्वतंत्रता दिवस का अपमान है। ये साधारण सी बात नहीं है कि मुंह से निकल गया, यह नहीं है। अगल थेथरई देखिए राजनीति में, कह रहा है कि हम तो दूसरे क्या कंटेक्स्ट होता है? मैंने आज़ादी के आंदोलन का भी कंटेक्स्ट होता है अलग अलग। तो शहीद आजम भगत सिंह किस में कुर्बानी दिए थे? अब कहा कांग्रेस का राज रहा। भाई, आपको मालूम है आप कहाँ कहाँ से लौट के आए हैं यहाँ? अरे आप कहाँ कौन कौन पार्टी से घूम करके आए हैं? माधवराव सिंधिया के बेटा ज्योतिराव सिंधिया किस पार्टी में थे? एक नहीं 200 कुछ एमपी हैं जो कांग्रेस के बैकग्राउंड से आए हैं, तो गुलाम तो अंग्रेजों के लोग थे। आज के डेट में 200 से ज़्यादा भाजपा के सांसद कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, क्योंकि इनके वंशवाद का अलग फॉर्मूला है। इसे रविशंकर प्रसाद जी हैं, उनके पिताजी ठाकुर प्रसाद जी जनसंघ के नेता नहीं थे, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे वो, क्योंकि वंशवाद के विरोधी है भाजपा। तो ठाकुर प्रसाद जी जनसंघ में रहते दिन को टिकट कैसे मिलता? रविशंकर जी को टिकट नहीं मिलता। तो इनका पैमाना अलग है, तिरंगे का अपमान है यह, और ये देश के राष्ट्र नायकों का अपमान है और अज्ञानता की पराकाष्ठा है यह अज्ञानता है। इससे बड़ा अज्ञानता और क्या होगा? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रदेश के। अरे भाई, भाजपा का इतिहास जान जाइए। 14 अगस्त 1947 को 5 जन जो इनका अखबार है, उसने साफ तौर पर लिखा है, उसके दस्तावेजी प्रमाण मेरे पास है कि तिरंगा 3 रंग का है, 3 अशुभ होता है, यह भारत के लिए अशुभ है यह। तो तिरंगा के प्रति तो इनका शुरू से इनका दूसरा दृष्टिकोण रहा है। वे आरएसएस के मुख्यालय पर झंडा नहीं फहराया जाता था। आज भी भारतीय जनता पार्टी को आप देखिए, कोई भी नेता, इनके फ्रीडम फाइटर नहीं मिलते हैं। यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों की तीसरी पीढ़ी का ही अपमान हो रहा है। बिहार में तो उनके बच्चों को
नाती नतनी पोता पोती को नौकरी में रिजर्वेशन मिलता है। पोती और नतनी के शादी में सरकार मदद करती है। अब माननीय सम्राट चौधरी जी कहाँ से ज्ञान लाए? हमको चिंता इस बात के लिए हो गया कि वहाँ बाबा भी एगो बैठे हुए थे। मैं उनको तो कम से कम ज्ञान होना चाहिए था, सुनी चौबे जी को। वो भी 74 आंदोलन के नेता थे, तो इसका मतलब भी वो गुलामे भारत में पैदा लिए थे वो भी। सम्राट चौधरी जी भी कह रहे हैं आपके नेता को कि हम कुटिया बनवा देते हैं, वहाँ पर जाके आराम करें। कुटिया तो है ही बना हुआ अन्य मार्ग में, उनको देखे न, वो जाके देखे न कितना बजा टिकट लेने के लिए जाते थे तो दंडवत वही ना करते थे, वो हमारे सामने आते जाते रहते थे। कह रहे उनके गांव में हम कुटिया बना देते हैं, ना वो संयोजक बन रहे हैं ना पीएम कैंडिडेट बन रहे हैं, हम कुटिया बना दे रहे हैं। गाँव में जो काम किए हैं सो कोई करेगा। तीरंदाजी का वहाँ सेंटर खुलवा दिए, पार्क बनवा दिए, वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र बनवाए। ये अपना गांव में इतना दिन एमएलए एमपी रहे, क्या किए हैं? सम्राट चौधरी जी ज्यादा जो है मुखिया में अरे इनका परिवार मुखिया में भी हार गया। ये भी वोट डालने गए थे, गए वोटवा डालने, हार गया मुखिया में। इनका नीतीश जी पर इतना एग्रेसिव क्यों रहते सम्राट जी? अरे वो तो स्वाभाविक नहीं भाई, हमारे खास आदमी है ना वो सम्राट जी था। सम्राट जी हमारे यहाँ मंत्री परिषद में रहे मुख्यमंत्री जी के साथ, उनके पिते जी को हम लोग नेता बनाए, तो हमारे खास आदमी हैं। नहीं बोलेंगे तो मार्केट कैसे बनेगा वहाँ उनका? वहाँ मार्केट बनेगा तब ना सूचना देंगे हम लोग को सब। आज़ादी लेकिन बता दिए कि 77 में मिला है, 47 में नहीं मिला है। देखिए वो पढ़े लिखे आदमी नहीं है। डिग्री है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। नहीं, डिग्री का मतलब समझिए, तो जब पीएचडी करिएगा तब डिलीट करिएगा। ये तो IAB अभी नहीं किए हैं। ये मैट्रिक में भी रोल नंबर हम बताइए दिए थे कितना तो था इनका, 19 और 268 को नंबर इनको मैट्रिक में आया है। मेरे पास है, प्रमाण है, रजिस्ट्रेशन नंबर है। वो नहीं बोलते हैं। उनको पूछिए कि आप कहाँ थे, आपकी शैक्षणिक योग्यता है, आपका नाम कौन कौन है। इनका नामों है 3-4 गो, हम लोग का 2 नाम है। घरेलू नाम है एक ही नाम, इनका सम्राट चौधरी मौर्य है, सम्राट चौधरी है, राकेश कुमार है। ये तीनों में हर 5 वर्ष पर इनका नाम बदल जाता है, तो उम्र भी बदल जाता है। बहुत तरह का संकट इनके साथ है। चलिए, हर 5 साल पे इनका उम्र भी बदल जाता है और नाम भी बदल जाता है, और जिस तरीके से इन्होंने आज़ादी का अपमान किया, ये तिरंगे का अपमान है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।